अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, today we are going to discuss about present simple and present indefinite। देखिए, आपको केलिम में पहले से ही बात है कि जो टेंसेस हैं वो अंग्रेजों की दुनिया में 12 टेंसेस हैं। किस तरह थे वो 12? एक है पास्ट। पास्ट वो कहलाता है जो गुजर गया वक्त, दैट इज पास्ट। पास्ट के 4 कैटेगरीज थे। नंबर 1 पास्ट सिंपल, 2 कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट, 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से प्रेजेंट के भी 4 थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी 4 थे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ वी हैव दिस वंडरफुल लेसन दैट इज प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम जो बात करेंगे वो प्रेजेंट से करेंगे और प्रेजेंट के जो 4 कैटेगरीज हैं उनमें से भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल से बात करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें हम ये पहचाने देंगे कि इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ कहाँ इसको लेकर आना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। आप में से कुछ लोग वो हैं कि जिनको आवाज़ क्लियर नहीं हो जा रही है, तो वो उनकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरी आवाज़ जब यहाँ से ख़राब होगी और क्लियर नहीं होगी तो सारे ही स्टूडेंट के लिए क्लियर नहीं होगी, ना कि पर्टिकुलर 1 2 3 4 के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैसेज मत करिएगा। और ये मैं चीज़ जो आप समझाना आपको जा रहा हूँ, आपको जो डाउट्स हो वो लिख लीजिएगा, जो पूछना है पूछ लीजिएगा, लेकिन समझाते वक्त कोई भी स्टूडेंट मैसेज मत करिएगा। होता यह है कि आपके मैसेज करने से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। पता चले मैं यहाँ कोई चीज़ समझा रहा हूँ, आपने मैसेज कर दिया और सामने वाला बंदा पूरी उसके डिस्प्ले पे आपका मैसेज छाया हुआ है, वो परेशान हो जाता है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैसेज मेरे समझाते वक्त मत करिएगा। बाद में कितने भी आप जो पूछना है आपको मौका दिया जाएगा, यहाँ नहीं तो व्हाट्सएप पे आपको बता रखा है, पर्सनल नंबर पे आप एक नहीं 1 करोड़ डाउट्स पूछिए, सारे इंशाल्लाह क्लियर करा जाएंगे। ओके, लेट्स मूव। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। अब देखिएगा उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला, व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल? हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, सवाल है। क्यों लाते हैं इसको? जवाब, हम प्रेजेंट सिंपल को आमतौर पर आदतों को बयान करने के लिए लाते हैं। वो काम जिनको मैं और आप रिपीटेडली करते हैं, बार बार करते हैं, जो हमारी आदत में दाखिल हो गए, तो उन कामों का अगर मुझे और आपको बयान करना होगा तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर के आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद टहलने जाता हूँ, फिर घर वापस आता हूँ, नहाता हूँ, फजर की नमाज को चला जाता हूँ, वापस आता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद स्कूल चला जाता हूँ। ये मैंने आपको अपना वो शेड्यूल बताया जिसको मैं रोजाना करता हूँ। रोजाना 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद देखिए मना किया था मैसेज करने, फिर मैसेज। मेरा भी दिमाग, चूंकि मैं समझा रहा हूँ तो जाहिर है मशीन तो लगी नहीं रही कि वो बटन दबाते हुए शुरू हो गई। मैं भी सोच के बोल रहा हूँ ना। मैंने बताया है जिसको आवाज नहीं आ रही है उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम भाई। मेरी तरफ से आवाज अगर नहीं जाएगी तो सभी को नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैसेज मत करिए मेरे अजीज। लिसन, मैं 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद टहलने जाता हूँ, घर वापस आता हूँ, नहाता हूँ, नमाज पढ़ने जाता हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता करता हूँ और स्कूल चला जाता हूँ। ये मैंने जो आपके सामने अपनी एक्टिविटीज बताई हैं, ये सारी मेरी वो एक्टिविटीज हैं जिनको मैं रोजाना करता हूँ, रिपीटेडली करता हूँ। मेरी आदत बन गई 4 बजे उठना, मेरी आदत बन गई उसके बाद टहलने जाना, मेरी आदत बन गई घर पे आके नहाना, मेरी आदत में दाखिल हो गया मस्जिद में नमाज पढ़ना, मेरी आदत में दाखिल हो गया उसके पास ब्रेकफास्ट करना और फिर स्कूल चले जाना। ये सारे की सारी जो एक्टिविटीज हैं इस तरह की, उन सबको अगर मुझे बताना होगा तो मैं बनाऊंगा उन सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल में। एक छोटी चीज और है, हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल आफाकी सच्चाइयों के लिए भी करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ।
यानी वो सच्चाइयां जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, उनके लिए भी प्रेजेंट सिंपल लाते हैं। जैसे सूरज का निकलना, मशरिक से निकलना, सूरज का गुरूब हो जाना, मगरिब में गुरूब हो जाना, ये वो सच्चाई है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। बारिश का आसमान से होना, ये वो सच्चाई है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो जो उर्दू में लफ्ज बोलते हैं आफाकी सच्चाइयां, अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो वो सच्चाइयां जो अनरिफ्यूजिबल हो, जिनको झुटलाया नहीं जा सकता हो, तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल लेकर के आते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको इतना सा समझा रहा हूं कि हम लेके इसको क्यों आते हैं, तो उसका जवाब दे रहा हूं मैं आपको कि वो काम जो मेरी आदत में दाखिल हो गए, जिनको मैं रिपीटेडली करता हूँ, रोजाना करता हूँ, उनको अगर बयान करना होगा तो उसके लिए भी इसी तरीके से जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ऐसी हकीकतें हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, उनको भी अगर बयान करना होगा तो उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल ही इस्तेमाल किया जाता है। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अब एक सवाल हुआ, सर हम तो हिंदी जानने वाले, उर्दू जानने वाले लोग हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट सिंपल में बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है? हाउ डू वी कम टू नो? पता कैसे चलेगा? जवाब, उर्दू सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है, अगर इस तरह का ट्रांसलेशन आ रहा है तो बड़ी आसानी से ये बात कही जा सकती है कि भाई इस सेंटेंस को उठाकर प्रेजेंट सिंपल में रख दीजिए। जैसे अब जो मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूं उनके आखिर में देखना क्या आ रहा है। 4 बजे उठता हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मैं 4 बजे उठता हूं, आखिर में देखना क्या आ रहा है। उसके बाद टहलने जाता हूं, फिर घर वापस आता हूं, फिर नहाता हूं, फिर नमाज पढ़ने जाता हूं, फिर घर वापस आता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और स्कूल चला जाता हूँ। सारे सेंटेंस में क्या आया? ता है, ती है, इस तरह वाला ट्रांसलेशन आ रहा है। ठीक है, और ऊपर भी वही बात बताई थी आपको। तो जो सेंटेंसेस उर्दू में अगर कहीं पर आपको लिखे हुए नजर आए और उसमें इस तरह का ट्रांसलेशन आए, तो ये इस बात की अलामत होगी कि उस सेंटेंस को उठा के आपको प्रेजेंट सिंपल में बना देना है। दैट्स इट। अब एक अगली बात अहम है थोड़ी सी, जरा ध्यान से। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, किसके साथ क्या होता है, वो देखिएगा। आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डू नॉट आता है। किसके साथ? आई हो, वी हो, यू हो या फिर दे हो, या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे आप, वो या तो डू लाएंगे या फिर डू नॉट लाएंगे। थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, और है ना। आई का मतलब है मैं, ये इसलिए प्रोनाउन का एक आपका अलग लेसन है, ये अलग मुस्तकिल पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल हल्का फुल्का बता रहा हूँ, ताकि मतलब ये तो आपको समझ में आ रहा है कि लिख क्या रहा है। कुछ बच्चे वो हैं जो न्यूली ज्वाइन किया है, जो आज तक अभी स्कूल नहीं गए, वो भी क्लास में है, तो उनको पेश नजर रखते हुए ये बात बता रहा हूँ। आई का मतलब है मैं, एक बंदा अकेला हो, जैसे मैं आता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, तो आई इस्तेमाल होता है। दूसरा नेक्स्ट है वी, तो वी का मतलब होता है हम। ठीक है, मेरे पास एक दो और बंदे खड़े हों, फिर मैं कहने लगूँ आपसे कि जी हम इंग्लिश बोलते हैं, यानी ये भी और मैं भी, हम। तो वी का मीनिंग हम। यू का मतलब है आप। अब आप अकेले हों तब भी यू हैं, आप एक से ज्यादा हों तब भी यू हैं, दो लड़कियां हों तब भी यू हैं, दो लड़के हों तब भी यू हैं, सारे लड़के हों तब भी यू हैं, सारी लड़कियां हों तब भी यू हैं, और मिक्स हों तब भी यू है। सामने जो बंदा अंग्रेजों के हैं यू है बस। दे, दे का मतलब बहुत सारे वो लोग जो आपके सामने ना हो, उनके ताल्लुक से अगर आपको बात बयान करनी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ अपने वालिदैन के बारे में, जैसे मेरे वालिद भी हैं, मेरी वालदा भी हैं, मेरा भाई भी है, मेरी बहन भी है। अब मैं आपसे कहने लगूं कि वो कुरान करीम पढ़ते हैं, या वो कुरान की तिलावत करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, तो मैं जो इशारा कर रहा हूँ ना कि वो, और इशारा किसी तरफ कर रहा हूँ, कई सारे वो लोग हैं, अम्मी भी हैं मेरी, मेरे वालिद भी हैं, मेरा भाई मेरी बहन भी है, तो बहुत सारे लोगों की तरफ मुझे अगर इशारा करना हो तो हम दे लेकर के आते हैं। ये भी हल्का फुल्का बता रहा हूँ, डिटेल में इसका मुस्तकिल अलग लेसन है, वो बाद में पढ़ाऊँ। अब देखिएगा यहाँ पर है प्लूरल नाउन। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी चीज का जो नाम होता है वो नाउन होता है। जैसे यहाँ पर जो मुझे बच्चे नजर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अदनान है,
अदनान एक ऐसा लफ्ज है जो एक बच्चे का नाम है, तो अदनान नाउन हुआ। पेन, ये एक ऐसा वर्ड है जो इस चीज का नाम है, तो ये जो पेन है नाउन हुआ। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल बोलते हैं चश्मे को, तो स्पेक्टिकल जो वर्ड है ये नाम है इसका, इसलिए स्पेक्टिकल नाउन हुआ। तो किसी भी चीज का जो नाम होता है दैट इज नाउन, सिंपल, इसमें कुछ नहीं रखा है। यहाँ लिख रहा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का क्या मतलब? नाउन को वही उर्दू में इस्म बोलते हैं, इस्म नाउन को। प्लूरल का क्या मतलब है, ये मैंने उस वक्त भी बताया था। कोई एक चीज अगर होती है, जैसे मेरे हाथ में ये कलम, तो ये सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर, इसी को उर्दू में कहते हैं वाहिद। ये एक से जायद अगर बन जाएंगे तो ये बन जाएगा उर्दू में जमा, और अंग्रेजी में प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। अब देखिएगा, अब जाहिर है जो चीज एक होगी दैट इज सिंगुलर, एक से ज्यादा होगी तो प्लूरल बन जाएगी। अब समझिएगा जरा, आई हो या वी हो या यू हो या दे हो, और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आप लाएंगे दैट इज डू या फिर डू नॉट। कहां पर? प्रेजेंट सिंपल की बात चल रही है भाई साहब। अगली बात, ही, शी, इट, या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज और डज नॉट आता है। देखिएगा, ही का मतलब किसी एक लड़के के बारे में बात करनी है तो ही लाते हैं। जैसे मुझे कहना है कि वो एक स्टूडेंट है, और मुझे इशारा करना लड़के की तरफ, तो मैं कहूंगा ही इज ए स्टूडेंट। अगर एक बच्ची है, एक लड़की है, उसकी तरफ मुझे इशारा करना है और मैं कहूँ कि वो एक स्टूडेंट है, तो मैं कहूंगा शी इज ए स्टूडेंट। तो ही जो लेकर के आते हैं वो एक लड़के की तरफ इशारा करने की, शी जो लेकर आते हैं वो एक लड़की की तरफ इशारा करने की। यहाँ पर इट है, इट को छोड़ दीजिए, इट के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे अभी। लेकिन इट का जो ट्रांसलेशन है वो ऐसे ही होगा जैसे कि वो, जैसे इसका हम कर रहे हैं ना, ही इज ए स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। शी इज ए स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। ऐसे ही अगर आपको कहना हो इट इज अ कैट, ये एक बिल्ली है, तो ये और वो दोनों इस तरह का ट्रांसलेशन इट का आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, आपके दांत उलझ जाएंगे ज्यादा, इसलिए इट को भी छोड़ दीजिए, तफसील से बात करेंगे इट के बारे में। आगे देखिएगा, तो या तो ही हो या शी हो, इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन वही, अभी आपको बताया था ना, जो चीज एक होती है वो सिंगुलर होती है, ठीक है। एक लफ्ज है पेन, तो ये जो पेन है लफ्ज ये सिंगुलर है, क्योंकि इसी एक का नाम है। अगर इस एक पेन से आप कई पेन कर लें तो यहाँ जो लफ्ज अभी पेन था वो पेन नहीं रहेगा, वो पेन्स बन जाएगा। क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ प्लूरल बनाने के लिए एस का इजाफा करते हैं अमूमन, तो पेन से पेन्स बना देंगे तो जमा बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, सिंगुलर नाउन हो उसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब डज आएगा या फिर डज नॉट आएगा, ठीक है जी। अब आपने आई वी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लाना है वो डू और डू नॉट लाना है। और ही हो या शी हो या इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ आपको अगर हेल्पिंग वर्ब लेकर आना दैट इज डज और डज नॉट ला। अब एक छोटी सी चीज और रह जाती, बस कुछ नहीं है उसके बाद। देखिए अंग्रेजों के यहाँ जो वर्ब्स है ना, वर्ब, उसकी बुनियादी तौर पर तीन कैटेगरीज है। उसमें एक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एक है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर एक का अलग अलग इस्तेमाल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग इस्तेमाल होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का अलग इस्तेमाल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का अलग इस्तेमाल है। फिलहाल हम जो बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करेंगे, सेकंड फॉर्म से भी नहीं और थर्ड फॉर्म से भी नहीं। सर इन दोनों से क्यों नहीं कर रहे? अभी मौका नहीं है, जब मौका आएगा तब करेंगे। फिलहाल बात किससे करेंगे हम? फिलहाल हम बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसी को अगर हम उर्दू में लफ्ज दें तो फेल की पहली शक्ल, ठीक है। उर्दू में अगर इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो फेल की पहली शक्ल, यहाँ पर जो इस्तेमाल होगी प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। बस इतनी सी बात है, देखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन्होंने एक पॉइंट बताया, और छोटी सी बात इन्होंने बीच में एक ये वो लगा दी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आप ला रहे हैं ना, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब आप ही हो
या फिर शी हो या इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ अगर आप लाएंगे तो कहीं पर तो आप एस लाएंगे और कहीं ई एस लाएंगे। जो वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लाएंगे सिंगुलर वाले पैटर्न में, यानी ही के साथ, शी के साथ, या फिर इट के साथ, या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, तो फिर उस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके आखिर में कहीं पर एस और कहीं पर ई एस इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये होगा सर एस और ई एस कहाँ आएगा? मुस्तकिल अलग लेसन है, इसको समझाया जाएगा। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल के पॉइंट्स हैं। ये आप में से यकीनन सब लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आए, छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा कैसी बात कर रहे हैं आप? समझा रहे हैं यहाँ, कहने को फर्क ही नहीं पड़ता है। जी भाई साहब, फिर किसी से फर्क पड़ेगा सर? फर्क पड़ेगा इस पैटर्न से जो मैं अब दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये चाहिए मुझे हर बच्चे के याद, पानी की तरह। लेट्स सी। दैट इज कॉल्ड कंजुगेशन। ये चाहिए मुझे याद हर बच्चे से। ये जिस बच्चे को याद है, आई कैन गारंटी यू टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर। ये याद होना जरूरी, भूल जाइए उसे जो पढ़ा है अभी तक। ये चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ना है? देखो यहाँ लिख रहा है आई गो, मैं जाता हूँ। यहाँ पर उर्दू ट्रांसलेशन है, यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन है। अच्छा, जब हिंदी और उर्दू की बात आ गई तो मैं आपको एक चीज और बता दूं। किसी बच्चे ने मैसेज भी किया था कि सर ये तो हिंदी में लिखा हुआ, हमसे हिंदी नहीं आती। मेरे अजीज, आपकी बात सही है, लेकिन मैं जो जबान बोल रहा हूँ वो तो उर्दू ही बोल रहा हूँ ना। वो लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, छोड़ दीजिए उसे नहीं आती तो। जो मैं बोल रहा हूँ वो तो उर्दू ही है ना, तो अपने अंदाज में बना लीजिएगा उसको। ठीक है, उसका जवाब, चूंकि आगे मेरा सारा मटेरियल जो है वो कंजुगेशन वगैरह तो सर उर्दू में भी रहती है, वरना सब हिंदी ही में है। ठीक है, लेकिन जो मैं बोलता हूँ तो आपकी जबान समझ में आती है, तो उसको लिख लीजिएगा बस, दैट्स इनफ। तो देखिएगा, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता हूँ, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, और वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ये जो कंजुगेशन है, ये कमाल का। देखो कौन बच्चा तैयारी करके आएगा कैसे, ऐसे। आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं आता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो मैं नहीं आता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं आता, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं आता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो मैं नहीं आता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, आई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं आता, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं आता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं आता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, आई डोंट गो मैं क्यों नहीं आता, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं आता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं आता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, आई डोंट गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ये मेरे यहाँ बच्चे पांच पांच छह छह बार पढ़ देते हैं बड़ी इजीली। आप में से कल वो बच्चा मुझे चाहिए जो इसको 3 बार पढ़ के आएगा एक सांस में। 3 बार एक सांस में। समझ में आया? अब पता चलेगा कि आप में से कौन कम्युनिकेशन सीखना चाहता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। कैसे? फिर एक बार और पढ़ के बता रहा हूँ, लेसन। आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं आता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं आता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं आता, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं आता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं आता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट गो मैं क्यों नहीं आता, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं आता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं आता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट गो मैं क्यों नहीं आता, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं आता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं आता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। समझ में आ रहा है? ये कंजुगेशन ऐसी ही चाहिए। और कल आप लोगों में से वही बच्चे हैंड रेस करना जो इस तैयारी के साथ आओगे। और एक चीज और बताऊं मजे की, मैंने इसीलिए क्या कहा था, ये पॉइंट समझाएं आपको? नहीं आए समझ में, छोड़ दीजिए, सच में छोड़ दीजिए। लेकिन ये सुने बगैर मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, ये सुने बगैर छोड़ूंगा नहीं। ये मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए भाई साहब। वक्त निकालना पड़ेगा आपको, वक्त निकालना पड़ेगा। बगैर वक्त निकाले कुछ नहीं होना। ठीक है। अच्छा देखिएगा, ये जो कंजुगेशन आपको नजर आ रही है तो आई की है। यहाँ पर लिख रहा है वी, यू, दे। यही पैटर्न यूज होगा सबके साथ। अब देखिएगा, ये ओके। देखिएगा, जहां जहां आपको आई नजर आ रहा है ना,
उन जगहों पर आप वी रख दीजिए तो वी की कंजुगेशन तैयार हो जाएगी। कैसे? लेसन, ये स्लो पढ़ रहा हूं जरा। वी गो हम जाते हैं, वी डोंट गो हम नहीं जाते हैं, डू वी गो क्या हम जाते हैं, डोंट वी गो क्या हम नहीं जाते हैं, वाई डू वी गो हम क्यों जाते हैं, और वाई डोंट वी गो हम क्यों नहीं जाते हैं। लेकिन इसको भी सुनूंगा स्पीड से ही, वी को हम जाते हैं, वी डोंट को हम नहीं जाते, डू वी गो हम जाते, डोंट वी को हम नहीं जाते, वाई वी को हम जाते, वाई डोंट हम क्यों नहीं जाते हैं। इसी स्पीड से सुनूंगा भाई साहब। अगली बात, जहां जहां आई है आपने वी रख दिया, वी की तैयार हो गई। अब जहां जहां आई है वहां वहां पर आप यू रख दीजिए, यू की कंजुगेशन बन जाएगी। जैसे यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते हो, वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो, और वाई डोंट यू गो तुम क्यों नहीं जाते हो। तो जहां जहां आई है उसकी जगह यू रख दी, यू के कंजुगेशन तैयार। जहां आई है वहां दे रख दीजिए, दे की तैयार। कैसे? दे गो वो जाते हैं, दे डोंट गो वो नहीं जाते हैं, डू दे गो क्या वो जाते हैं, डोंट दे गो क्या वो नहीं जाते हैं, वाई डू दे गो वो क्यों जाते हैं, वाई डोंट दे गो वो क्यों नहीं जाते हैं। समझ में आया? किसी भी प्लूरल नाउन को रख दीजिए वो बन जाएगी। जैसे पीपल, एक वर्ड इस्तेमाल होता है पीपल, लोगों के माना में। अब देखिए, पीपल गो लोग जाते हैं, पीपल डोंट गो लोग नहीं जाते हैं, डू पीपल गो क्या लोग जाते हैं, डोंट पीपल गो क्या लोग नहीं जाते, वाई डू पीपल गो लोग क्यों जाते हैं, वाई डोंट पीपल गो लोग क्यों नहीं जाते हैं। समझ में आया? यहाँ छोटी सी समझने की एक चीज और है हल्की सी, वो क्या है? देखिए यहाँ लिख रहा आई डोंट गो, असल लफ्ज है डू प्लस नॉट। तो डू प्लस नॉट इन दोनों को जब मिलाकर पढ़ेंगे आप, इसको पढ़ेंगे आप डोंट, क्या पढ़ेंगे? डोंट। तो डू नॉट को मिलाकर डोंट पढ़ा जाता है। अब देखिए यहाँ आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं, तो असल है आई डू नॉट गो, लेकिन मिलाकर क्या पढ़ना है आपको? डोंट पढ़ना है। इसी तरीके से यहाँ आप देखें, डू यहाँ पर लिख रहा है डोंट आई गो, चौथे नंबर पर डोंट आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ। इसको अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे, तो डोंट आई गो को अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे डू आई नॉट गो, डू आई नॉट गो। नहीं, नॉट फिर आई के बाद आ जाएगा, अभी तो आई से पहले है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, तो डोंट आई गो को अलग अलग अगर पढ़ना है तो डू आई नॉट गो, लेकिन आपको अलग नहीं पढ़ना है भाई साहब। स्पोकन में यही ज्यादा इस्तेमाल होता है, आपको यही करना है। देखिएगा, वाई डोंट आई गो, मैं क्यों नहीं जाता हूं। यहां पर भी डोंट का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। इसको अगर आप अलग पढ़ना चाहते हैं तो इसको अलग पढ़ने के लिए वाई डू आई नॉट गो, यहां पर भी नॉट आई के बाद आ जाएगा। सिंपल। अब एक पैटर्न और है जोरदार, लेट्स सी, सिंगुलर वाला पैटर्न। ये देखिएगा, इसको भी आपको जोरदार अंदाज में ही पढ़ना है। कैसे? ही गोज वो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता, डज ही गो क्या हो जाता है, डजंट ही गो क्या नहीं जाता, व्हाट डज ही गो क्यों जाता है, व्हाट डजंट ही गो क्यों नहीं जाता, ही गोज हो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता, डज ही गो क्या हो जाता है, डजंट ही गो क्या नहीं जाता, व्हाट डज ही गो क्यों जाता है, व्हाट डजंट ही गो क्यों नहीं जाता, ही गोज हो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता, डज ही गो क्या हो जाता है, डजंट ही गो नहीं जाता, व्हाट डज ही गो क्यों जाता है, व्हाट डजंट ही गो क्यों नहीं जाता है। समझ में आ रहा है? मुझे, मेरे यहाँ जो बच्चे हैं वो इसको पांच पांच छह छह बार पढ़ देते हैं भाई साहब। ठीक है? तो हमारा कल उस बच्चे का इंतजार रहेगा कि जो इन कंजुगेशन को पानी की तरह लेके आएगा याद करके द बेहतरीन। और वो स्टार बच्चे का, बल्कि मौका ही उनको दिया जाएगा कि जो एक सांस में 3 बार याद करके लाएगा इसको। देखिए यहाँ ही का यूज हो रहा है ना, जहां जहां ही लग रहा है शी रख दीजिए उठा के, शी की कंजुगेशन बन जाएगी। आपको बताया था ही लड़के के लिए लाते हैं हम, शी लड़की के लिए लाते हैं। लेट्स सी, शी गोज वो जाती है, शी डजंट गो वो नहीं जाती है, डज शी गो क्या वो जाती है, डजंट शी गो क्या वो नहीं जाती है, वाई डज शी गो वो क्यों जाती है, वाई डजंट शी गो वो क्यों नहीं जाती। इसी तरीके से कोई भी सिंगुलर नाउन आप यहाँ रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना है अहमद जाता है, अहमद गोज अहमद जाता है, अहमद डजंट गो अहमद नहीं जाता है, डज अहमद गो क्या अहमद जाता है, डजंट अहमद गो क्या अहमद नहीं जाता है, वाई डज अहमद गो अहमद क्यों जाता है, और वाई डजंट अहमद गो अहमद क्यों नहीं जाता है। यहाँ पर भी आप गौर करें, डजंट, डज प्लस नॉट, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाता है डजंट। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? डजंट। डज प्लस नॉट, इनको मिलाकर डजंट। तो ये जो डजंट है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, वही आपको याद भी करना है। अब देखिए, ही डजंट गो, असल क्या है? ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। यहां आप देखें, चौथे नंबर का सेंटेंस है, डजंट ही गो क्या वो नहीं जाता है। अलग अलग अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे डज ही नॉट गो, डज ही नॉट गो, तो नॉट ही के बाद आ जाएगा।
छठे सेंटेंस में भी यही है, व्हाई डजंट ही गो, वो क्यों नहीं जाता है। यहाँ पर भी अगर आप नोट को अलहदा पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं व्हाई डज ही नॉट गो, व्हाई डज ही नॉट गो। लेकिन आप क्या पढ़ेंगे, जो यहाँ पर लिख रहा है व्हाई डजंट ही गो। आ रहा है समझ में। इसी तरीके से कोई भी नाउन आप यहाँ कुछ भी नाम किसी का रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी अहमद आपको नाम लगा यहाँ पर दिखाया, सिंपल, कुछ नहीं है। अब कल मुझे इंतजार रहेगा उन स्टार परफॉर्मर्स का, जो सच में और जेन्युइनली गजब की मेहनत करके आके ये दिखाएंगे कि सर हमने मेहनत की है। जुगाड़बाजी अगर किसी की हुई, नेक्स्ट स्टूडेंट को नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप सिर्फ ट्राई मारने मत आना कि जरा ट्राई कर लेते हैं, है ना। कभी कभी होता है ना, जरा ट्राई मार के आते हैं, नो भाई साहब, नेवर कम हियर, जस्ट ट्राई। ठीक है, आपको बेहतरीन तैयारी करके आनी है इसकी। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। अच्छा, जाहिर है जब ये एक क्लास हमने ज्वाइन की है, तो नियत तो ये है ना कि मेहनत करेंगे। अरे मेहनत के बगैर सच में कुछ नहीं है, ईमानदारी से आप मेहनत करिए, स्टार बन जाएंगे, जहां जाओगे छा जाओगे। और अगर कम्युनिकेशन आ गया ना, अंग्रेजी कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन, अंग्रेजी तकल्लुम आपको अगर आ गया, फिर तो आप जहां जाएंगे वहां लोगों के, करोड़ों लोगों के दिल आपके हाथ में होंगे। ठीक है, ये ऐसी जबान है कि जिस जबान से बेपनाह लोग मरऊब होते हैं, मुतासिर होते हैं, इम्प्रेस होते हैं। ठीक है, वो आना जरूरी है। और आप लोग कहीं भी किसी फील्ड में चले जाइए, कितने हैं ऐसे, बहुत सारे, अब आप यहाँ भी होंगे यकीनन, उनके पास डिग्रियां बहुत सारी माशाल्लाह, बट दे डोंट हैव इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसकी वजह से होता ही है प्रमोशन नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं मिल रही है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जो कि मुझसे स्टूडेंट शेयर करते हैं तो मुझे मालूम है। तो इसलिए आप लोग को बढ़िया से मेहनत करनी है, दबा के, शानदार सी। जो समझ में नहीं आएगा, ये बंदा आपके लिए हाजिर है। फिलहाल आपको किसी भी बच्चे का कोई डाउट क्लियर नहीं कराया जाएगा। सर ये क्या कह रहे हैं आप तो कह रहे थे 1 करोड़ डाउट्स क्लियर कराएंगे, आप कह रहे हो एक भी नहीं। नहीं भाई साहब, सच में नहीं कराऊंगा, पहले ये कंजुगेशन सुनूंगा फिर कराऊंगा, तो ये मुझे याद चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसीलिए आपको बहुत पहले सब बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर दिया कि ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए हैं, ये अगर समझ में आए, सल्ले अला जुबान अल्लाह, नहीं आए लीव इट, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन ये चाहिए मुझे पानी की तरह, इसमें कोई रियायत नहीं भाई साहब। ठीक है, और एक अच्छी सी बात बता दूं आपको, ये याद करते ही वो बच्चा जिसने आज तक कभी अंग्रेजी बोली तक नहीं हो, मैं उसको खुशखबरी पहले ही दे दूं, सेंटेंस इसकी बौछार कर देंगे आप। लेकिन ये याद होना जरूरी है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस पर, अरे ये सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं तो मुझे तो आता है, नहीं आता वाता नहीं, ये ऐसे ही याद चाहिए। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको गजब का फायदा होने जा रहा है सच में। ठीक है, तो कंजुगेशन ही ऐसा पैटर्न है, मैं आपको ग्रामर में नहीं उलझा रहा हूँ, कोई ग्रामर नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ ये याद करिए और फिर देखिए आप मास्टर ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, तो अच्छा, एक दो बात मैंने फिर से बता देता हूँ मैं आपको। एक तो आप लोग का जो जो जिस नाम से आपने एनरोल्ड मेरे यहाँ करा है, उसी नाम से आप एंट्री करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी का नाम कुछ और हो, यहाँ एंट्री किसी और नाम से हो, फिर परेशान होंगे आप। क्लास में एंट्री उसी बच्चों को दी जाती है जिनके सामने सारा डेटा रखा रहता है बच्चों का, कौन कौन बच्चा है उसे देख के क्लिक करते रहते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए आप इसका ख्याल रखिएगा कि आपने जो नेम, जो आधार कार्ड वगैरह आपने दिया, जो भी आईडी दी है अपनी, तो उसको आप वही नाम यहाँ यूज करें जो आपने हमें दिया है, ताकि हमारे सिस्टम में भी आसानी हो और आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है मेरे भाई। और रिकॉर्डिंग सेशन आपके पास आता ही है, क्लास के तकरीबन आधा पौन घंटे के बाद वो अपलोड वगैरह हो जाता है, फिर उसके बाद आपको आ जाता है। ये आपको जो वर्क दिया गया है ये सुना जाएगा कल। उसके बाद आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिस दिन इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ, उसी दिन से आपका होमवर्क शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक अहम बात और आपको ये पता चलना जरूरी है कि कौन कौन से दिन सर क्या पढ़ाते हैं आप। जो पूरा वीकली शेड्यूल होता है वो क्या है। देखिए हमारे 4 डेज तो ऐसे हैं जिनमें लेसन्स और प्रैक्टिस वगैरह होती है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे।
ये 4 डेज हमारे ऐसे हैं कि जिनमें न्यू लेसन या फिर प्रैक्टिस, ठीक है, ये होता है। 2 डेज हमारे पास ऐसे हैं, एक प्रोनाउंसिएशन डे है हमारा, जो फ्राइडे है, जुमे का दिन जो कल का है। जो फ्राइडे है उसमें प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है, अल्फाज को किस तरीके से निकालना है, कैसे बोलना है, ये उसमें सिखाया जाता है, ठीक है। उससे अगला दिन हमारे पास बचता है सैटरडे। तो सैटरडे में आपको वोकैबुलरी दी जाती है, वर्ड्स मीनिंग दिए जाते हैं, और फिर वो सुने भी जाते हैं। उसमें कैमरा ऑन करना जरूरी रहता है, बॉयज के लिए खासकर। लड़कियों के साथ रियायत है, उनको अगर कंफर्टेबल फील नहीं होता तो कोई हर्ज नहीं, उनको कोई जबरदस्ती नहीं कैमरा ऑन करें, ठीक है। लेकिन लड़कों के लिए जरूरी है, अगर वो वोकैबुलरी वाला डे है, वर्ड्स मीनिंग सुनाने अगर आएंगे तो उनका कैमरा ऑन होना जरूरी है, ठीक है। तो बस ये पूरे हमारे हफ्ते का शेड्यूल है। बाकी 4-5 मिनट है, कोई बच्चा कुछ कहना चाहता हो तो आ जाइए, बुलाइए भाई। जी राबी आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, दियर इज क्वेश्चन। सर, अगर जिस दिन क्लास में अब्सेंट रहेंगे तो रिकॉर्डिंग मिल सकता है ना? हाँ बेटे, बिल्कुल मिलेगा, मेरा बेटा वही तो बताया अभी। थैंक यू सो मच। और सर, आई वी यू दे इनके साथ डू और नॉट का इस्तेमाल होगा, और ही शी इट के इसके साथ डज नॉट का। जी सर। अच्छी बच्ची, शाबाश। जी, दानिश आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। यस। सर, ये जैसे आपने बताया कि आई वी यू दे, ये प्लूरल होते हैं, ठीक है, जो एक से ज्यादा होते हैं। मैंने क्या राइट। कहा था अभी? आप आई लोग, वी यू दे। चलिए अपना सवाल पहले पूरा करिए आप। जी जी। जी, तो आई कैसे प्लूरल कैसे हो गया? आई तो सिंगल, मैं अकेला हूं ना। मैंने इसीलिए कहा था ना कि आपके कोई भी डाउट क्लियर नहीं कराऊंगा, पहले ये सुनाना। आपके इस सवाल का जवाब दूंगा लेकिन कंजुगेशन सुनने के बाद। ओके सर। जी, रूबीना आइए। सर, हमको ना ये कंजक्शन में यही जो भाई ने पूछे प्लूरल और सिंगल में, जैसे डू और डस में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। सिंगुलर के साथ अभी आपने डस बताया, और ये इसमें ये दूसरे पहले वाले कंजक्शन में डोंट बताया, तो वो थोड़ा सा मुझे नहीं समझा शायद। उसको समझना नहीं है बाबू, फिलहाल ये याद करनी है बस। ये सवाल लिख लेना अपना कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, सर से मुझे पूछनी है, ठीक है बाबू। मैं आपको बताऊंगा लेकिन ये सुनने के बाद। ठीक है सर, इंशाल्लाह याद कर। श्योर। नुसरत, सलामकुम सर। प्लीज। सर, मैं यही पूछ रही थी कि आप 7 सब्जेक्ट बताएं, तो 7 को पूरा याद करना है कि सिर्फ आई आई गो आई डोंट गो ऐसा याद करना है? हाँ बाबू, ऐसे ही याद करना है जैसे लिखा है बस। नहीं, एक ही याद करना है कि आई का बस याद करना है कि यू का, देखो, दे का, ही सबका बनाना है? बच्ची का अच्छा सवाल है, मसला हल हो गया। भाई साहब, आई से भी याद करना है, यू से भी करना है, वी से भी, दे से भी, ही से भी, शी से भी, सबसे, सबसे सुनूंगा। अच्छा सवाल किया बच्ची ने, शाबाश बच्ची, थैंक यू। नेक्स्ट, नुदरत बताइए, किसको बुलाया भाई? जी नुदरत बताइए। जी सर, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, इंशाल्लाह समझ आए। हाँ समझना नहीं है बाबू, जी समझने जी। मना कर दिया है आपके टीचर ने, याद करना है बस, समझना छोड़ अच्छा। दीजिए। वो जी समझाना फिर इंशाल्लाह। मेरा काम है, इंशाल्लाह, ठीक है। फिलहाल जो दे रहा हूँ वर्क वो बस। ओके, हाजिरा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, यस। आंसर वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में उर्दू में लिखा हुआ था ना, वो ग्रुप में सेंड किया जा सकता है? हाँ बेटी, सेंड ग्रुप में, मतलब ये सेशन पूरा रिकॉर्डेड आएगा। वो नहीं दिख रहा है क्लियर से। तो बेटी वो जो मैंने बोले हैं ना, उसको आप अपने अंदाज में लिख लीजिएगा। हाँ ठीक है सर। वही उर्दू है जजाक। जो मैंने बोला बेटी, ठीक है। चलिए, अच्छा। बेहतर है जी। शुएब आइए। जी शुएब अस्सलाम शाह। वालेकुम। सलाम जी जी भाई। सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम। सर, वही मेरा सवाल था जो अभी पूछे इन्होंने। ये जो पावर पॉइंट पे आप समझा रहे हैं ना, तो वो याद करने के लिए मिल सकता है जो पीपीटी प्रेजेंटेशन आप बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो में बराबर दिखता नहीं है।
वीडियो की ना थोड़ी सी ये आप जब इसको देखेंगे इंशाल्लाह ये दिखेगा आपको बाबू। जब ना दिखे तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अपनी ठीक है। जो मोबाइल की क्वालिटी थोड़ी सी हाई भी कर लेना, हल्की सी। नहीं सर, मैं तो लैपटॉप से जॉइंट हूँ। अच्छा शाबाश। अच्छा है, वीडियो सही आएगी इंशाल्लाह। जीवादी आइए। असल में मेरे यहाँ से कोई पीडीएफ सर वीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, अपने आप ही नोट्स बनाने रहेंगे, मैं पूरी सेशन रिकॉर्ड ही दे देता हूँ, ठीक है। जी। जीवादी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ना वो इट वाला समझ नहीं आया, इट को कैसे पढ़ना है? और मेरे बाबू वो वो तो थोड़ा बताया नहीं, समझा देंगे? वो तो मैंने खुद ने नहीं बताया, उसे रहने दीजिए। ओके सर, ये वाला मैं सवाल लिख सीरियस लेना हूँ। अपना भी, कि सर मुझसे मुझे ये पूछना है, लेकिन 3 दिन के बाद पूछना है, ठीक है वो। हाँ, सब बताया जाएगा, डोंट वरी। ईच एंड फिलहाल जो वर्क है आपका, दैट इज कंजुगेशन, ये कंजंक्शन नहीं है, ठीक है। कंजंक्शन दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, कंजंक्शन अलग होता है, दैट इज अ वर्ड विच ज्वाइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टुगेदर, दैट इज कंजंक्शन, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये है कंजुगेशन। कंजुगेशन मींस वो पैटर्न्स जिनको बार बार पढ़ा जाए, दैट इज कॉल्ड कंजुगेशन। उर्दू में कहा जाता है इनको गर्दान। उर्दू वाले बच्चे समझ गए होंगे, अरे अच्छा ये वो है। चलो शाबाश, अच्छा है, ठीक है भाई। कुछ लोगों के हैंड रेज्ड हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, पर्सनल पे बता दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है 95 से, ठीक है। उसमें मैसेज ड्रॉप करें आप, इंशाल्लाह वहाँ आपको यकीनन रिस्पॉन्स मिलेगा। मिलते हैं, सलाम।